हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का अम्ल क्षार तथा लवण, जिसकी अंग्रेजी होती है एसिड बेस और क्षार, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चलिए आज देखते हैं कि क्या होता है अम्ल क्षार तथा लवण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल जिसे इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आते हैं नेचुरल पदार्थों पे, जैसे वे पदार्थ जिनको हम खाते हैं तो हमें स्वाद में उनके स्वाद कैसे आते हैं, खट्टे आते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने खाया होगा, आंवला खाया होगा, नींबू खाया होंगे, इन सब का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जो पदार्थ क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जो ये सब है, ये क्या है, आपके अम्ल के स्रोत है। क्या है ये सब, अम्ल के स्रोत है। इनसे जो निकलने वाला रस होता है वो क्या होता है, स्वाद में खट्टा लगता है। जो पदार्थ क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, आपके और पदार्थ में संतरा हो गया, आम हो गया, इमली हो गया, इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो जो पदार्थ क्या होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा क्या हो गई, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपका नींबू का रस, इमली का रस और ढेर सारे होते हैं। जो भी पदार्थ क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उनके जो रस होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। हम आप सीधे नींबू भी लिख सकते हैं, नींबू लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप नींबू का रस लिखिए, लेकिन क्या होता है, हम उसमें क्या देखते हैं, नींबू के रस को ही टेस्ट करते हैं, तो इसलिए क्या कहेंगे, जो नींबू का रस है, इमली का रस है, संतरे का रस है, ये सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इसके बाद देखिए, जो अम्ल होते हैं उन लिटमस पेपर के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जो अम्ल होते हैं लिटमस पेपर को क्या करते हैं, जो नीला लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो अम्ल जो लिटमस पेपर होता है वो क्या होता है, एक सूचक होता है जो हमें अम्ल क्षार की पहचान कराता है। तो जो नीला लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर को जो अम्ल होता है किसमें बदल देता है, नीले को लाल रंग में बदल देता है। तो अम्ल का व्यवहार जो होता है लिटमस पेपर के प्रति कैसा होता है, यदि हम नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, अम्ल में डुबोते हैं, उसका जो रंग हो जाएगा बदलकर लाल रंग हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका है, कैसे याद कर सकते हैं हम, एक नाम आता है अनिल, अनिल यहां से याद कर सकते हैं। आ से क्या होता है, आ से आप कह सकते हैं अम्ल, अम्ल। नी से कह सकते हैं नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस, और लाल से क्या हो जाएगा आपका, लाल रंग हो जाएगा, लाल। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो यहाँ से इस वर्ड से आप क्या कर सकते हैं, लिटमस पेपर के प्रति अम्ल के व्यवहार को जान सकते हैं। तो अनिल, आ से अम्ल हो गया, ना से नीला हो गया, और ला से लाल रंग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, स्वाद लेकर पता कर सकते हैं। लेकिन जो पदार्थ जिनका हम स्वाद नहीं ले सकते हैं, उनके बारे में कैसे पता करेंगे कि अम्ल है कि क्षार है। उसके लिए क्या करते हैं, हम दूसरी परिभाषाओं को देखते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, बिना स्वाद किए ही कैसे इसको हम पहचानेंगे कि अम्ल है कि क्षार है। तो इसके लिए आप आते हैं आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक, आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक आते हैं, आर्हेनियस। वो क्या करते हैं, अम्ल के बारे में क्या करते हैं, कुछ अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस का सिद्धांत। इनके अनुसार क्या होता है, जो पदार्थ ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जिनको हम क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, तो जल में घोलने के फलस्वरूप
H प्लस आयन लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको हम जल में घोले वो हमें क्या दे, H प्लस आयन दे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। तो आर्हेनियस जो थे इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कोई कंटेनर है, इसमें यदि हमने जल रखा है और जल में यदि पदार्थ को डाल रहे हैं, जल में यदि क्या कर रहे हैं, पदार्थ को डाल रहे हैं, यदि वो पदार्थ हमें क्या होता है, जल में अपघटित होकर H प्लस आयन से हाइड्रोजन आयन कहते हैं, जिसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं। यदि आपको हाइड्रोजन आयन देता है तो ऐसे ही पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो आर्हेनियस ने अपने सिद्धांत में यही बताया कि यदि हम किसी पदार्थ को या यौगिक को जल में घोलते हैं तो वह आयनित होकर अपने आयनों में टूटकर वहां क्या देता है, H प्लस देता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं HCl। HCl को ले लिया गया, अब इसको क्या करते हैं, जल में डालते हैं, जल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आयनों में H प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाएगा। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो जाता है, H प्लस प्राप्त होता है। तो जो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं, H प्लस आयन हमको मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। चलिए आर्हेनियस के अनुसार इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या परिभाषा हो गई, वे यौगिक जो जलीय विलयन में, ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ जलीय विलयन होना चाहिए, कि जलीय विलयन में वियोजित होकर, वियोजित होने का मतलब होता है कि टूटना, क्या होता है, टूटना। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H प्लस, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं, तो H प्लस आयन देता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, जैसे आपका हो गया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। यदि इनको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और भी कंपाउंड्स होते हैं, ढेर सारे अम्ल होते हैं, तो हमने क्या किया, HCl लिख दिया, H2SO4, HNO3। जब आप क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, जैसे चलिए हम ले लेते हैं H2SO4 को ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, H2SO4 है, जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, जल में वियोजित करते हैं, जैसे ही जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, ये क्या होता है, अपने मूल आयनों में हाइड्रोजन आयन प्लस में सल्फेट आयन में टूट जाता है। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, यहाँ दो हाइड्रोजन से दो आयन में होता है, तो यहाँ जो H2SO4 है वो क्या देता है, हमें H प्लस आयन देता है। तो जो कंपाउंड जलीय विलयन में H प्लस आयन देंगे उन्हें क्या कहेंगे, हम अम्ल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं जो आपका अगला टॉपिक है, क्षार है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसकी जो परिभाषा होती है नॉर्मल तौर पे, जो हम अपने स्वाद के अनुसार चेक करते हैं, तो वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। कड़वा को जिनका स्वाद कैसा होगा, स्वाद कड़वा, इसी को हम तीक्ष्ण भी कहते हैं, तीक्ष्ण भी कहते हैं, या तीखा लिखा होता है कहीं कहीं। तो जो स्वाद उनका कैसा होता है, कड़वा होता है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो जो क्षार होते हैं उनके स्वाद कैसे होते हैं, कड़वे हो। क्षार जो होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। जैसे यदि हम, हमारे पास जो साबुन होते हैं, साबुन, यदि हम साबुन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, यदि आप साबुन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसका स्वाद कैसा आता है, हमें कड़वा लगता है, तीक्ष्ण लगता है। तो ऐसे ही पदार्थों को क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं, जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। चलिए देखते हैं परिभाषा क्या हो जाएगी। देखिए परिभाषा क्या होगी, वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका साबुन। तो जो साबुन होता है इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, तो कड़वे स्वाद वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे। चलिए देखिए जो क्षार होते हैं वह लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर के प्रति कैसा व्यवहार करता है। तो लिटमस पेपर जो होता है, तो क्षार होते हैं, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जब क्षार में हम क्या करते हैं, किसी क्षार के विलयन में क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को डुबोते हैं या लाल लिटमस पेपर को डालते हैं। जो क्षार, जो लिटमस पेपर होता है, जो लिटमस पेपर लाल होता है, उसका रंग चेंज होकर कैसा जाता है, नीला हो जाता है। तो यदि रंग क्या है, लाल लिटमस पेपर का नीला हो जाए तो हम क्या समझेंगे कि जो आपका विलयन है वो क्या है, क्षारीय है। तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसका हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं छलनी। जो आप छलनी पढ़ते हैं, जो छलनी आप जानते होंगे,
छलनी, इससे क्या कर सकते हैं हम ट्रिक को यूज कर सकते हैं। छा छलनी में आप ऐसे लिखते हैं छलनी, लेकिन हमें क्या करना है छार पढ़ना है, इसलिए हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो छा से क्या हो जाएगा आपका छार हो जाएगा, ला से क्या हो जाएगा लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस, और जो नी है नी से क्या हो जाएगा नीला हो जाएगा। तो छार क्या करता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ऐसे ही पदार्थों को क्या कहते हैं हम छार कहते हैं, जो नीले लाल लिटमस पेपर को जो लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आर्हेनियस के अनुसार क्या परिभाषा होती है इसकी। आर्हेनियस ने बताया कि यदि हम किसी पदार्थ को या यौगिक को, यदि किसी यौगिक को क्या करते हैं जल में घोलते हैं, जल में क्या करते हैं घोलते हैं, जल में डालते हैं, यदि वह यौगिक वियोजित होकर OH आयन OH माइनस जिसे क्या बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन, तो जो यौगिक जल में घुलकर या जल में वियोजित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं क्षार कहते हैं। तो आर्हेनियस ने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि यदि किसी कंपाउंड को जल में डिसॉल्व करते हैं, जल में घोलते हैं, तो वह क्या होता है आयनित होकर हमें OH माइनस आयन देता है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं क्षार कहते हैं। चलिए देखते हैं परिभाषा क्या होती है आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस के अनुसार वे यौगिक जो जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या देते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। कौन सा आयन हाइड्रॉक्सिल आयन, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं क्षार कहते हैं। जैसे एग्जांपल जो होते हैं आपके यहाँ एग्जांपल देखेंगे, आपका क्या हो गया सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। यदि इनको हम क्या करते हैं जल में घोलते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, यदि सोडियम हाइड्रॉक्साइड को क्या करते हैं जल में घोलते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कहाँ घोलते हैं जल में घोलते हैं, तो ये क्या होता है अपने मूल आयनों में टूट जाता है और हमें OH माइनस अर्थात हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। तो जो कंपाउंड क्या होते हैं हमें जल में घोलने पर, जल में वियोजित करने पर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। तो ये हो गया आपका क्षार, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में बेस कहते हैं। तो आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अम्ल और क्षार। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा क्या है लवण है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। चलिए देखिए, जो आपका अगला टॉपिक है क्या है लवण है। लवण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम साल्ट कहते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो साल्ट जो होते हैं इनका जो स्वाद होता है, स्वाद में कैसे होते हैं ये नमकीन होते हैं। जो इनका स्वाद होता है, स्वाद कैसा होता है नमकीन होता है। नमकीन अर्थात नमक की तरह इसका स्वाद होता है, जिसका स्वाद होता है वो कैसा होता है नमकीन होता है। चलिए अब देखते हैं जो लवण होते हैं वो लिटमस पेपर के प्रति कैसा व्यवहार दर्शाते हैं। तो जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, तो लिटमस के प्रति जो लवण होते हैं वैसे होते हैं उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं उदासीन। उदासीन से क्या तात्पर्य है, उदासीन कहने का अर्थ ये है कि यदि लिटमस पेपर हमारा नीला है तो वह कैसा रह जाएगा नीला ही रहेगा, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि हम लाल लिटमस पेपर लेते हैं, लाल लिटमस पेपर, तो उसका रंग कैसा रहेगा लाल ही रहेगा। कहने का तात्पर्य है लवण होते हैं वो क्या करते हैं लिटमस पेपर के रंगों में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। लवण की दूसरी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में ना तो H+ आयन जो ना तो क्या दे H+ आयन दे और ना ही हमें OH आयन दे, उन्हें हम क्या बोलेंगे लवण कहेंगे। तो जब इनको हम क्या करते हैं जल में घोलते हैं तो जो आयनित होते हैं ना वहां आपको H+ दिखाई देगा, ना ही क्या मिलेगा आपको OH माइनस दिखाई देगा। ऐसे ही पदार्थ क्या बोलेंगे लवण बोलेंगे। जैसे में आप देखिएगा NaCl, ये इसका फार्मूला है, ये नमक का सूत्र है। क्या है ये नमक का सूत्र है। जब आप इसको तोड़ेंगे जलीय विलयन में वियोजित कराएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा Na+ आयन और क्या मिलेगा Cl- आयन। तो ना यहाँ हमें कहीं हाइड्रोजन आयन दिख रहा है, ना कहीं हमें हाइड्रोजन, तो इसमें ना ही हमें हाइड्रोजन आयन दिख रहा है और ना कहीं हाइड्रॉक्सिल आयन दिख रहा है। तो ऐसे ही कंपाउंड को क्या कहते हैं हम
साल्ट कहते हैं, जिनमें ना आपको हाइड्रोजन आयन दिखाई दे और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन दिखाई दे। उनके आयन मूलतः क्या होते हैं, दूसरे होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो पीएच मान होता है, पीएच मान के प्रति इनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इनको कैसे अलग अलग बांट सकते हैं। तो जिन पदार्थों का पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, जिन पदार्थों का जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से कम, 7 से क्या होगा, कम होगा। 7 से कम है उन्हें हम क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे। उन पदार्थों को क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। यदि जो पीएच है वो क्या हो, 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। यदि 7 हो, यदि पीएच डायरेक्टली क्या हो, 7 हो, 7 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे कहेंगे, उसे बोलेंगे लवण। तो पीएच मान क्या होगा, यदि 7 से कम होगा तो उसे अम्ल बोलेंगे, यदि 7 से अधिक होगा तो उसे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, और यदि 7 से सीधा का सीधा 7 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, लवण कहेंगे। तो ये हो गया पीएच के आधार पर, पीएच मान के आधार पर हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसको कैसे बांट सकते हैं। जो पीएच यदि 7 से कम है तो उसे अम्ल बोलेंगे, यदि 7 से क्या है, अधिक है तो क्षार बोलेंगे, और यदि 7 है तो उसे क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे।